दादी, दादी, मेरा बच्चा, मेरा समय अब। चुप रहो दादी, आपको कुछ नहीं होगा दादी। शिवू, मुझसे एक वादा करेगा बेटा? हाँ दादी, जरूर करूंगा। तू मुझसे वादा कर, उस बाबा की कसम खा। मैं बाबा की कसम खाता हूँ दादी, आप एक बार बोलो तो सही। तू 10 सालों से अपने बाबा का इंतजार कर रहा है, दिन रात उनकी याद में तड़पता रहता है, लेकिन वो कभी नहीं आएंगे। उस रात को ही एक एक्सीडेंट में तेरे पिता की मौत हो गई थी। वादा करके तू माँ का ख्याल हमेशा रखेगा। हेलो, आप कहाँ हो पापा? काम के सिलसिले में शहर आया हूँ बेटा। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा बाबा। क्या? अब तुम्हारे बाबा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं बेटा। अपने बेटे की आंख में धूल झोंककर किसी और के साथ शादी कर ली इसकी माँ ने। अरे वो छोड़ो, वहाँ भी बेचारी सुखी है क्या? नहीं, बस बेटे को पढ़ाने के लिए वहाँ नौकरानी जैसे काम करती रहती है बेचारी। अरे इसकी दादी की बरसी पर भी उसके नए घर वालों ने नहीं आने दिया उसे। लगता है बेचारी के घर वाले बहुत कठोर हैं। देखो कितना बड़ा हो गया है, फिर भी अपनी माँ को संभाल नहीं सकता। नालायक कहीं का। यही रोक दो भाई। कितना हुआ? 150 रुपए हुए। लाइए माँ जी। हाँ, अंकल ये कितने का है? ओ 10 तिरुपति से वापस आ रही हो क्या? एक लड़का कब से तुम्हारे घर के बाहर बैठा है? शिवू, तू यहाँ कैसे आ गया बेटा? हॉस्टल में सब कुछ ठीक तो है ना? तूने दूसरी शादी की ना माँ? मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ और तू क्या बात कर रहा है? सबसे जरूरी बात कर रहा हूँ मैं। तूने दूसरी शादी की ना माँ? शिवू, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। बताओ, आपने दूसरी शादी की ना माँ? हाँ की। माँ, तू चुप कर। हाँ की तो अब क्या? चल अपने घर चलते हैं माँ, तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दादी चल बस, ये लेकिन मैं अभी तेरे लिए चिंता हूँ। क्या कह रहा है तू? दादी को क्या हुआ? क्या हुआ उनको? कैसे हुआ? मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बताने की बात तू मत कर, बस तू चल मेरे साथ। हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे लिए। ओह, हॉस्टल की पढ़ाई खत्म क्या हो गई? तू तो अपने आप को मर्द समझने लग गया। मेरे बेटे ने सही वक्त पर मदद नहीं की होती तो तुम दोनों किस परिस्थिति में होते? ए बुढ़िया, मेरे और मेरी माँ के बीच में नहीं बोलने का। शिवू, अगर तूने माँ जी से इस तरह से बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। ओह, तो अब मैं तेरा बेटा ही नहीं रहा माँ? हाँ, इन सब ने मिलकर तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है, लेकिन तू समझ नहीं पा रही है माँ। इस आदमी को पत्नी नहीं चाहिए थी, सिर्फ अपनी बेटी पालने के लिए नौकरानी चाहिए थी। शिवू, क्या पूरी जिंदगी मैं अपने माँ बाप के बिना अकेला पला पड़ा हूँ। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए। शिवू, शिवू, मेरी बात सुनो। हाथ नहीं लगाने का। बचपन से तुम पर भरोसा करता रहा, इतनी बड़ी बात तुमने छुपा के रखी मुझसे। अरे याद है, तुमने तो कहा था कि मेरे बाबा को मुझसे मिलाने लाओगे, लेकिन तुमने तो मेरी माँ को ही छीन लिया। शिवू, ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है बेटा। मेरे लिए नहीं किया, सब अपने लिए किया आपने। मेरी इतनी फिक्र होती तो मुझे पहले दिन ही सच बोल देते। तेरे बाबा कभी नहीं आएंगे, अब से मैं ही तेरा बाबा हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुमने कभी दिल से माना ही नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और यही असलियत है। नहीं, ऐसा नहीं है शिवू। चल माँ, बस बहुत हुआ, चल। सुन, पहले इनसे माफी मांग। हाँ, माफी? गलती किसकी है? जो सर उठा के बात कर रहा है उसकी, या जो सर झुका के शर्मिंदगी महसूस कर रहा है उसकी?
देख माँ, दादी को तेरा जिंदगी भर ध्यान रखने का वचन दिया है मैंने। शिव, और इस आदमी की तरह दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता हूँ मैं, नहीं तोड़ता। चल माँ, चल। ये कौन है माँ? शिव, शिव, छोड़। शिव, 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 मेरी बात सुन। तू मुझे गलत समझ रहा है। शिव, शिव, शिवू शिव, मेरी बात सुन। शिव, चलो।